जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो इतिहास है हिस्ट्री की एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस क्लास में आज हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए या तीर्थंकर हुए। तो जो जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की जो संख्या है तो वो कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो ये हमें 24 तीर्थंकर हुए ये तो पता है, लेकिन ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये जानकारी हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। और अगर पूछा जाए कल्पसूत्र किसने लिखा था तो भद्रभाव ने लिखा था। किसने लिखा था, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रभाव ने कल्पसूत्र की रचना की थी। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थंकर 24 हुए और इनकी रचना किससे जानकारी प्राप्त होती है, कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन धर्म था। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी जो 2500 से 1750 थी, हमने ये पढ़ा है, अगर जिसने नहीं देखा देख सकता है प्लेलिस्ट में। और ये क्या थी, एक आद्य ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता थी, इसके समकालीन जो धर्म था वो जैन धर्म था। कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो धर्म था वो कौन था, जैन धर्म था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों जो बौद्ध धर्म के पहले तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। और इन्हीं ऋषभदेव को क्या कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, जिन्होंने हरिद्वार में तपस्या की थी जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, केसरिया देव भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा मैंने, केसरिया देव भी कहा जाता है। और दोस्तों भारत में जब तक पटेल जी की मूर्ति नहीं बनी थी उससे पहले जो भारत की सबसे बड़ी मूर्ति थी इन्हीं के बेटे की मूर्ति थी, जिसका नाम महाबली या बाहुबली था। अगला क्वेश्चन, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह हैं। दोस्तों मैंने कहा कि ऋषभदेव, आदिनाथ बोलो या केसरिया देव बोलो, इनके जो जन्म से प्रतीक चिन्ह कौन है, तो वो सांड बोलो या वृषभ बोलो। सांड या वृषभ क्या था, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह था। किसका, आदिनाथ का, केसरिया का, ऋषभदेव का, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए। दोस्तों जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर हुए वो अजीतनाथ हुए। ठीक है, कौन हुए, अजीतनाथ हुए। दोस्तों इसको याद करने के मैं एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि जो अजीतनाथ हुए, अजीतनाथ क्या हुए, दूसरे तीर्थंकर हुए थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था पूछा जाए तो हाथी था। क्या था, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह था। प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे, इनके प्रतीक चिन्ह सांड था, पहला सांड दूसरा हाथी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। दोस्तों वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, तो वो शंभवनाथ थे। कौन थे, शंभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था, अजीतनाथ का हाथी था, तीसरे जो थे शंभवनाथ थे, इनका घोड़ा था, और चौथे जो क्या थे 21वें तीर्थंकर थे वो नामीनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल था। क्या था, नील कमल। याद रखना इन चारों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता जाता है। अगला क्वेश्चन, नामीनाथ जैन धर्म के कितनेवें तीर्थंकर थे। दोस्तों जो नामीनाथ थे अभी बोला मैंने, ये जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। कौन थे, नामीनाथ 21वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल था। कौन था, क्या था, नील कमल। देखो दोस्तों जो प्रधानमंत्री है वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, इसकी ट्रिक देखो, रास न आया पीएम, रास न पीएम। ठीक है, हमें पीएम कोई रास नहीं आ रहा है, यानी अच्छा पसंद नहीं आ रहा है हमें पीएम। तो रास से देखो, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जो दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, तीसरे जो तीर्थंकर हुए शंभवनाथ। देखो रास से याद रखना, ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभवनाथ, 3 हो गए, हमें पीएम पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, रास न पीएम, तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभवनाथ, अब 3 हो गए। इसके बाद 21 से है नामीनाथ। ठीक है, नामीनाथ 21वें। 22वें जो तीर्थंकर हुए वो हुए अरिष्टनेमि। कौन हुए, अरिष्टनेमि। 23वें जो तीर्थंकर हुए वो पार्श्वनाथ हुए। और जो 24वें हुए वो कौन हुए, महावीर स्वामी हुए। तो देखो ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभवनाथ, नामीनाथ, ठीक है, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो ये 24 तीर्थंकर में जो मुख्य पूछे जाते हैं 1, 2, 3, 21, 22, 23 और 24 हैं। ठीक है, ट्रिक के लिए एक लाइक ठोक दो यार।
अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह शंख है? दोस्तों जैन धर्म के जो प्रतीक चिन्ह शंख है वो 22वें तीर्थंकर हैं। अभी मैंने बताया कौन है, अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर हैं। इन्हीं को नेमिनाथ भी कहा जाता है। क्या? नेमिनाथ भी कहा जाता है 22वें तीर्थंकर को। इनका प्रतीक चिन्ह मैंने कहा क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है। और कितनेवें तीर्थंकर हैं? तो 22वें तीर्थंकर हैं। ठीक है। शंभुनाथ का मैंने पहले बोला था घोड़ा है, कितने में थे? अब तो ट्रिक भी पता है, तीसरे तीर्थंकर थे। अजीत नाथ कौन से थे तीर्थंकर थे? दूसरे थे। क्या था? हाथी था। ठीक है। और जो पार्श्वनाथ थे, क्या बोला मैंने कि जो क्या थे आपके पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। क्या है? सांप। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के किस तीर्थंकर को निग्रंथ भी कहा जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म के जिस तीर्थंकर को क्या कहा जाता है, क्या बोला मैंने, निग्रंथ के नाम से जाना जाता है, वो पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक का चिन्ह मैं पहले बता चुका हूँ, सांप है। और सांप है। और इन्होंने जैन धर्म की 4 शिक्षाओं को सम्मिलित किया था, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है। और दोस्तों जो ये पार्श्वनाथ थे वो इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा पार्श्वनाथ द्वारा नहीं जोड़ी गई? अच्छा देखो, जैन धर्म की कुल कितनी शिक्षाएं हैं? 5 शिक्षाएं हैं। इनमें से कौन सी शिक्षा वो है जो पार्श्वनाथ ने नहीं दी थी? तो दोस्तों वो शिक्षा थी ब्रह्मचर्य। क्योंकि याद रखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और क्या था, असत्य। ये 4 शिक्षाएं किसने दी थी? ये शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी थी, जो 23वें तीर्थंकर थे, सांप जिनका प्रतीक चिन्ह था। जबकि जो ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, महावीर स्वामी को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शेर था या सिंह था। ठीक है। जिन्होंने 5 शिक्षाओं में से एक से अंतिम शिक्षा ब्रह्मचर्य को दिया था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो महावीर स्वामी का जन्म था वो कुंडाग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। प्रथम याद रखो, जब मैंने महाजनपद पढ़ाया था। और लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था? दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। कहाँ पे है? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है। क्या था? वर्धमान था। जबकि सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था वो क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। याद करो बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? दोस्तों जो महावीर स्वामी के पिता थे, कौन थे? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और क्या था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ बचपन का नाम किसका था? गौतम बुद्ध का भी बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल से संबंधित थे? ठीक है। तो वो संबंधित थे, वो जो संबंधित थे दोस्तों किससे? जात्रक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। किससे? जात्रक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था, जो क्या थे? सांख्य गणराज्य से संबंधित थे। दोनों को कंपैरिजन करते जाओ। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था? दोस्तों जो महावीर स्वामी की पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो यशोदा था। क्या था? यशोदा था, जो क्या थी? एक लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी जो प्रथम गणतंत्र मैंने कहा था किसने महाजनपद काल में स्थापित किया था। जबकि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, किसकी? गौतम बुद्ध की, उसका नाम क्या था? इसका यशोदा था। और उनका नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी ने जो अपने क्या दिए थे दोस्तों, उपदेश दिए, वो प्राकृत भाषा में दिए। और गौतम बुद्ध ने किस में दिए? पाली भाषा में दिए। पहले इन्होंने अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किस अवस्था में गृह त्याग किया था? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की अवस्था में किया था। और अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से ये क्या किया था? इन्होंने नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर कि भाई जी आप राजपाट देखो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। और 30 वर्ष में चले गई। जबकि गृह त्याग किसने? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी से 1 साल पहले इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रारंभिक साथी कौन था? तो इनका जो प्रारंभिक साथी था
किसका? महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक साथी था वो माखली पुत्र गोशाल था। कौन था? माखली पुत्र गोशाल था। जो माखली पुत्र गोशाल ने क्या दिया था? तो आजीविका संप्रदाय दिया था। अगर पूछा जाए आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, तो माखली पुत्र गोशाल ने किया था, जो महावीर स्वामी के क्या थे? प्रारंभिक साथी थे। जो क्या थे? महावीर स्वामी के क्या थे? प्रारंभिक साथी थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर किया था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, जरंबिक ग्राम में। कहाँ पे? जरंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। जबकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना, याद रखो, निरंजना फल्गु नदी के तट पर हुई थी। बिहार में निरंजना फल्गु नदी के तट पर प्रज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों जो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था राजगृह में दिया था। राजगृह में जब हर्यक वंश बताया था, तो हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी। वहाँ पे इन्होंने अपना दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो अर्धमागधी भाषा में। बाद में इन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, लेकिन पहले किस में दिया था? अर्धमागधी भाषा में अपना उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित हैं। दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, या चरित्र भी हो सकता है, सम्यक वाणी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? दोस्तों जो प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है। बाद में अपनी राजधानी हर्यक वंश का यहाँ बना देता है। और कब हुई थी? तो 300 ईस्वी में प्रथम जैन संगति हुई थी। ठीक है। कि इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, और चंद्रगुप्त मौर्य सीएम साहब के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के गुरु थे। दोस्तों जो जैन धर्म के दो शाखाएं हुए, श्वेतांबर और दिगंबर हुए। श्वेतांबर शाखा के जो गुरु थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है। सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं ये श्वेतांबर शाखा वाले। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों यहीं पे देख लो, जो दूसरी शाखा हुई वो दिगंबर शाखा हुई, और दिगंबर शाखा के गुरु कौन थे? भद्रभाऊ थे, जिन्होंने क्या किया? कपड़े नहीं पहने, नंगे रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने गणधर हुए? तो जैन धर्म में दोस्तों अगर हम कुल गुणधरों की बात करें तो 11 गणधर हुए। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इंद्रभूति थे। जबकि मृत्यु के बाद किससे बनाए गए? तो सुधर्मन को बनाया गया। किसको बनाया गया था? सुधर्मन को बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक से याद रख लो, बौद्ध धर्म के अनुयायी और जैन धर्म के अनुयायी हमेशा पूछता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी में हर्ष के बापू, हर्ष याद रखो, के बापू जी, हर्ष के बापू जी। हर्ष से हर्षवर्धन, के से कनिष्क, बी से बिंबुसार बापू। ठीक है। ए से अशोक, पी से प्रसेनजीत, ऊ से उदयन आगे उसमें भी जाएगा जैन धर्म में। ठीक है। और गो से गोपाल। ठीक है। तो हर्ष के बापूजी याद रखो किसके हैं? हर्ष के बापूजी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हर्ष के बापूजी, हर्ष से हर्षवर्धन, के से कनिष्क, बी से बिंबुसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजीत, यू से उदयन और जी से गोपाल। जबकि जो जैन धर्म के क्या थे? अनुयायी थे काकुश, KAA का CUS, काकुश। काकुश में याद रखो खारवेल, ए से अजात शत्रु, अमोघ वर्ष, सी से सीएम साहब चंद्रगुप्त मौर्य, ऊ से उदयन जो पहले क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और एस से संप्रीति, अशोक का पोता संप्रीति। ठीक है। तो खारवेल, अशोक, अजात शत्रु, अमोघ वर्ष। ठीक है। अशोक नहीं है। ठीक है। खारवेल हो गए, अजातशत्रु हो गए, अमोघ वर्ष हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, और उसके बाद उदयन हो गए, और संप्रीति हो गए, अशोक का पोता। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपको ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार।